सो सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। जीसस क्राइस्ट, हे हमारे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, जीवित महान जिंदा जलाल पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे निकट आते हैं पिता। धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए पिता। पिता परमेश्वर, हमारे आराधना में तो हमें आशीष देना पिता, और जो आपके सम्मान, आपके महिमा और आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जो हम गीत गाने जा रहे हैं, प्लीज पिता परमेश्वर इस पर तो हमें आशीष और बरकत को देना पिता। हमारे साथ संगति को रखना पिता परमेश्वर, हम दूतों के साथ मिलकर तेरी महिमा को कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता। हमारे साथ सहभागिता को रखना पिता। जीसस, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और
धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता, हम जितना भी आपकी महिमा को करें वे सभी कम है पिता, क्योंकि जो आपने हमारे जीवन पर अद्भुत काम, अपने उपकार उदारता को तूने दिखाया है, वो महान आश्चर्यजनक है पिता। फिर भी पिता हम धन्यवाद तुझे देते हैं जो तू हमें इस दुख सताव के समय तू हमें संभाला है, हमें स्थिर रखा है पिता। पाँव उससे डरे कमजोर हुए पिता, लेकिन तूने हमें संभाला है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी छोटी सी आराधना को सुनने के लिए, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। आज मैंने एक ही आराधना के गीत गाया। मानता हूं दोस्तों कि मुझे और आराधना के गीत गाना था, लेकिन कुछ कार्य है जो मुझे खुदा का और करना है, इसीलिए आज आराधना को छोटा रखा था। आप सभी को ज्ञात है कि अभी हम किस परिस्थिति में हैं और गोलियत के जैसे शैतान ललकार रहा है दोस्तों। पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद था और आज भी गोलियत से लड़ने के लिए कलीसिया में दाऊद उपस्थित है। याद रखिए, शैतान है तो उसे हराने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह भी है, गोलियत है तो उसे मारने के लिए दाऊद भी है, सामने लाल समुद्र के दो भाग करने वाले यहोवा भी है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, डरिए ना, क्योंकि याद रखिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारी कायनात, इस दुनिया ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर है और वो हमारे ओर से, ध्यान से सुनना, वो हमारे ओर से न्याय करके युद्ध को लड़ता है दोस्तों। इसलिए बाइबल में कहा है और इब्रानियों के पुस्तक में वहां लिखा है दोस्तों, यदि तुम्हारे बैरी भूखा है खाना खिलाओ, प्यासा है पानी पिलाओ। अर्थात बदला लेना या बदला देना ईश्वर का काम है दोस्तों। एक बात आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, सबोपदेशक 3 अध्याय में लिखा है, 3 के पहले अध्याय में, हर एक चीज का एक समय और हर चीज का एक वक्त होता है। याद रखना दोस्तों, जैसे कि वहां उदाहरण दिया गया है, खेत में बीज बोने का एक समय होता है जहां किसान खेत में बीज को बोया जाता है, और एक समय होता है उस बीज के जो फसल बन गए उसे काटने का। एक समय होता है जब लोग बीमार पड़ते हैं और एक समय होता है जब लोग चंगे हो जाते हैं। एक समय आता है जब लोग रोते हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब लोग हंसते हैं। एक समय ऐसा आता है कि लोग छाती पीटते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि वे नाचते हैं। तो वहां सुलेमान ने सबोपदेशक में एक सुंदर बात को लिखा है दोस्तों, कि दुख का एक समय आता है लेकिन खुशी के भी एक समय आता है, और मसीही लोग दुख में सबसे अधिक खुशी मनाते हैं। हालेलुया। अब आपको ये बात हजम नहीं हो रहा होगा कि दुख में खुशी कैसे मनाना, मतलब ये अलग है भैया। हम कैसे दुख में सताव में खुशी मना सकते हैं, और हम सताव में हैं, हमारे आंख से तो आंसू बह रहा है, हमने कब हंसा था हमें याद भी नहीं है, और जब से हम आंसू बहा रहे हैं बस वो दिन हमें स्मरण है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पौलुस और सिलास प्रभु का 2 महान दास, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में लिखा है कि
पौलुस और सीलास एक नगर में प्रचार करने के लिए गया। जब वो प्रचार कर रहा था, नगर के कुछ लोगों ने उसे पकड़ा, धमकाया कि तुम यहाँ यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई भी मसीही लोग नहीं रहते, तुम यहाँ आकर कैसे यीशु मसीह की प्रचार कर सकते हो। पौलुस और सीलास दोनों को धमकाया, उन्हें पकड़ा और पकड़ के दोस्तों उन्हें कानून के हवाले कर दिया। ध्यान से सुनिए, कानून के हवाले कर दिया। और पौलुस सीलास कुछ देर के बाद वो जेल के अंदर था। जेल के अंदर पौलुस सीलास बंद था दोस्तों। फिर कुछ देर के बाद सैनिकों ने उसके पास बहुत सारे यातना देने वाले हथियार लेकर पहुंचे। पौलुस सीलास जैसे जेल के अंदर है, अब सैनिक भी उनके पास गया। अब बहुत प्रकार के यातनाओं को उन्हें दिया दोस्तों, जैसे कि बाइबल पर लिखा है उनके दोनों हाथ दोनों पैर में सांकड़ों से बांध दिया गया, उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उनके पैर में कील ठोक दिए गए हैं। अब जब सब प्रकार की यातना दे दिया पौलुस और सीलास को, सैनिक बाहर आया। वचन पर लिखा है दोस्तों कि आधी रात के समय पौलुस और सीलास उस दुख के समय में, उस परेशानी के समय में, उस सताव के समय में वे दोनों आराधना करने लग गए दोस्तों। परमेश्वर के गीत गाने लग गए और वे गीत गा रहा होगा कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष से लेकर नीचे आती है। वे प्रभु के सामने इतना विश्वास योग्य उनके संतान थे दोस्तों कि वो उन दुखों में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। आधे रात के समय परमेश्वर की भजन के गीत गाने लगे। आधे रात के समय बाइबल पर लिखा है कि कैदी लोग बड़े ध्यान से उसके जो गीत है उसे सुन रहे थे। और अचानक एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ दोस्तों। अचानक वो जगह हिल गया जहाँ पौलुस और सीलास था। और सभी के जो द्वार था, जो जेल का द्वार होता है, वो सब का खुल गया। न सिर्फ पौलुस और सीलास का, जितने कैदी थे सबके द्वार खुल गया और उनके सांकड़ भी हट गए दोस्तों। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पौलुस सीलास इस बात को जानता था कि हम जो कलेश में हैं, हम जो दुख में हैं, ये जो हमें सताया गया है, हमें यातनाएं दिए गए हैं, हमारे कलहराने से, हमारे चिंताएं करने से या हमारे शिकायत करने से दूर नहीं होगा। वे लोग इस बात को जानते थे, शिकायत करने से ये नहीं जाएगा, परंतु उन्हें यह बात पता था कि मैं आराधना करूंगा, परमेश्वर के साथ बने रहूंगा, तो ये जो क्लेश है, ये जो सताव है, ये चुटकी में यीशु के नाम से दूर चला जाएगा। और हुआ भी दोस्तों, जैसे भी आराधना के गीत गा रहे थे, भूकंप हुआ, द्वार खुल गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, हर चीज का एक समय होता है। आज दुख और सताव में हम जिंदगी बिता रहे हैं। बिलीव मी, विश्वास करें, ट्रस्ट मी लॉर्ड, ईश्वर पर विश्वास करें। वे कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा। कुछ दिन के बाद हम फिर एकजुट होंगे। कुछ दिन के बाद हम फिर मिलकर परमेश्वर की आराधना के गीतों को गाएंगे। आज आप अपने घर पर हैं, मैं यहाँ हूँ, विश्वास करें कल हम यहाँ बैठ उपस्थित रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, बाइबल का जो हमारा खुदा है वो सच्चा और जीवित खुदा है, वो जिंदा है दोस्तों। वो काम करने में विश्वास का और धर्मी है। वे अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। पौलुस सीलास जेल में था, लेकिन उनके बीच प्रभु यीशु मसीह भी था। सदरे में से अबेदनागो आग के भट्टे में था, लेकिन उनके बीच प्रभु यीशु मसीह भी था दोस्तों। आपको ये बात भी पता होगा कि इजराइल के सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना था, लेकिन उनके बीच यहोवा राफा था, जगह करने वाला परमेश्वर उनके बीच था दोस्तों। आज हमारे भी बीच परमेश्वर की पवित्र आत्मा है दोस्तों, और परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है। याद रखिए, हमारा परमेश्वर काम करता है, वो नम्रता और दीनता के साथ काम करता है। वे काम करता है दोस्तों, लेकिन प्रेम पूर्वक और शांति से काम करता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 का 33 में लिखा है, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, गड़बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं है, वरन वो शांति का परमेश्वर है, और वो शांति तरीके से काम करता है दोस्तों। यहोवा की लाठी पड़ेगा, याद रखिए, यहोवा की लाठी पड़ेगा, आवाज नहीं आएगा,
लेकिन बहुतों को तबाह कर देगा। इस बात को याद रखिए। आमोस की पुस्तक में लिखा है कि क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यहोवा के बिना कहे कहीं भी जल पल्ले नहीं हो सकता, कहीं भी पानी नहीं गिर सकता, वरन आपको ये बात पता होना चाहिए, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब कुछ परमेश्वर के अधीन और कंट्रोल में है। तो विश्वास करिए, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो काम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 30 अध्याय के 5 पद में लिखा है, कदाचित तुम लोग रात को रोना होगा, तुम लोग रात को रोगे, लेकिन सुबह तुम्हें आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। हमारा जो आज का दुख है वो कल की खुशी में बदल जाएगा। हमारा आज का जो विलाप है कल के आनंद में बदल जाएगा। हमारा आज की जो चिंता है कल की खुशियों में, और वो क्या कहते हैं, दाऊद के समान नाचते और कूदते हुए जिंदगी में बदल जाएगा। दोस्तों ट्रस्ट में विश्वास करिए। यीशु ने बार बार इस शब्दों को कहा है, मुझ पर विश्वास करो, वरन मेरे भेजने वालों पर भी विश्वास करो। जिसने मुझे देखा है उसने मेरे भेजने वालों को भी देखा है। यीशु पर विश्वास करिए, वो हमारा प्रभु है, वो जिंदा है, वो सच्चा है, वो पवित्र पिता है। इसीलिए विरोध होता है दोस्तों, क्योंकि वो करोड़ों लाखों के करोड़ों के बीच में नहीं है। वो पवित्र है, था और हमेशा रहेगा। एक कहावत है ना, मेरे ख्याल से ये इस प्रकार से, चोर और चोर मुसेरे भाई। चोर और चोर दोस्त होते हैं, विरोधी नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हो? यीशु जगत के ज्योति, इसीलिए अंधकार के जो लोग हमसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ज्योति है। और इसीलिए दोस्तों यीशु का विरोध हुआ था, और इसीलिए आपका भी विरोध हो रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा ही सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। ये विरोध करने वाले जो लोग हैं, दो बातों का गलत जानकारी लेता है, जो सरासर गलत है। पहला, उन्हें ये बताए जाते हैं कि जो मसीह लोग होते हैं वे धर्मांतरण किए जाते हैं, जो सरासर गलत है। ये नहीं करते कोई भी। दूसरा चीज, उन्हें यह बताए जाते हैं, गलत जानकारी दिए जाते हैं कि जो मसीह लोग होते हैं वे प्रलोभन देते हैं। ये भी सरासर गलत है। याद रखिए, प्रभु के समय जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उस समय सैनिकों को पैसा देकर कहा गया कि यह कहना कि यीशु मसीह के जो 100 था उसके चेले उसे चुरा कर ले गए। सोचिए, अफवाह बातों को फैलाने के लिए, अफवाह बातों को फॉरवर्ड करने के लिए शैतान क्या करता है? पैसा देता है, ताकि गलत बातें जो है समाज में फैले और लोगों को गलत जानकारी मिले, और फिर वो भेदभाव करेगा आपके साथ कि ये लोग ऐसे हैं। लेकिन रियलिटी में हम लोग वैसे, या प्रभु हमारा ऐसा नहीं है। हालेलुया। एक बात है बहुत सुंदर, दोस्तों ध्यान से सुनना। एक भाई हमारे भवन पर आता है। उससे कुछ साल पहले किसी ने कहा कि आप फलाना के प्रभु के दास है, वहां रहता है, उसके पास जाओ, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और ईश्वर तुम्हें आशीष देगा। ध्यान से सुनना। उस भाई ने कहा, मैंने सुना है कि वे जो लोग हैं वे लोग अच्छे नहीं हैं, वे इन्हें छोड़ा देते हैं, उन्हें छोड़ा देते हैं, इनके पास ना जाना, उनके पास ना जाना, और हमारा धर्म को भी बदलवा देते हैं। ऐसे करके उस भाई ने कहा। तो दूसरा भाई जो बता रहा था, उसने कहा, ऐसा नहीं होता, आप एक बार वहां जाओ, जाकर अपने लिए प्रार्थना करवाओ, और जो भी सवाल है जाकर भैया से पूछना, वो आपको बता देगा। वो 1 सप्ताह नहीं आया, 2 सप्ताह नहीं आया, कुछ महीने तक नहीं आया। उसके बाद वो एक दिन आया मेरे पास, आकर बैठा। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और जब मैं प्रार्थना किया, वे भाई यहाँ से गया। कुछ दिन के बाद वो आकर कहता है कि मुझे बताया गया था कि आप लोग ऐसे ऐसे काम करते हो, लेकिन जब मैं आपके पास आया और आपने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे परमेश्वर के वचन बताया,
अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप लोग इससे कभी धर्मांतरण नहीं करते। और वो भाई आज भी भवन पर है। उसे गलत जानकारी दिया गया था लोगों के द्वारा दोस्तों, लेकिन सच्चाई कुछ और भी है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम एक विश्वासी उसके संतान हैं। हर एक जो यीशु के पीछे सच्चे मन से, सच्चे प्राण से, सच्चे हृदय से चलता है, उन्हें यह बात पता है कि यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदला है, उनके अंदर अपार शांति को प्रदान किया है। वे लोग अब आज इसीलिए आनंदित है क्योंकि वे मसीह में हैं। मसीह में आने से पहले हमारा जो जिंदगी था वो बर्बाद था दोस्तों। नशेड़ी लोग थे हम लोग बुराई के काम करने वाले लोग थे। लेकिन जब से हम प्रभु में जुड़े हैं, हमारा जीवन बदला है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वो उत्तम, वो बहुमूल्य सोना जो यीशु पर विश्वास करने से आपको मिला है, मेरे बात समझिए। सोना का अर्थ है, ये सोना नहीं जो पृथ्वी पर, वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम, वो मुक्ति जो सोने से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य है, जो मिला है आपको दोस्तों। खो ना देना, अपना अभिषेक को जाने ना देना, अपने फेथ, अपने विश्वास को जाने ना देना। याद रखिए, शैतान हमारा परीक्षा इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम मसीह में हैं। यदि हम आज मसीह में नहीं होते, हमारा परीक्षा नहीं होता दोस्तों, याद रख लीजिए। हम संसार में होते, संसार बाह फैलाकर हमारा स्वागत करता था। हम लोग वहां बैठते थे जहां पर नशा होता था, हम लोग वहां बैठते थे जहां पर जुए खेले जाते हैं, हम लोग वहां जाते थे जहां बुराइयों के काम होते थे। किसी का निंदा करना, किसी का अपमान करना, किसी को जज करना इत्यादि बुराइयों पर रहते थे। तब हमारा सताव नहीं होता था दोस्तों, झगड़ा होता था हालांकि पड़ोसी के साथ। लेकिन आज ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप विश्वास रखिए, विश्वास में स्थिर रहे। वो काम करने वाला खुदा है, वह शांति से काम करेगा दोस्तों। याद रखिए, गोलियत है, मारने वाला दाऊद भी है। नेवर गिव अप, कभी हार ना मानना। डोंट गिव अप, कभी भी हार मत मानिए, परमेश्वर के साथ बने रहे। पता है, जब पौलुस सिलास जेल में बंद था और जब वो आराधना के गीत गा रहा था, उस समय जब उन्हें सताया गया था, वे लोग आराधना के गीत गा रहे थे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में लिखा है। परमेश्वर के बीच उपस्थित हुआ, अद्भुत चमत्कार किया। जिन्होंने उसे सताया था, जिन्होंने पौलुस और सिलास को पूरी तरीके से पीटा था, जिन्होंने उसके पैर में कील ठोक दिया गया था, जब वो चमत्कार देखा, उस जगह को हिलते हुए देखा, तो वही सैनिक जो उसे पीटा गया था अपने घर पर लेकर गया। उनका सेवा सत्कार करने लगा। जो पहले पीटता था, अब देखो उसको सेवा करने लगा, जख्म में मलहम लगाने लगा, उनके पैरों को धोआ होगा, उन्हें बैठाया होगा, उन्हें खाना खिलाया होगा। और आखिरी में कहता है वो सैनिक, हे सज्जनों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? हम उद्धार पाने के लिए क्या कर सकते हैं? पौलुस ने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जिन्हें यह बात पता था कि पौलुस सिलास जेल के अंदर जाकर वहां पर उन सैनिकों का हृदय परिवर्तन करेगा जो उन्हें पीट रहा था, और वो और उसके पूरे घराने ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, परमेश्वर कहीं भी अपने कार्यों को कर सकता है। या इस गोरा गांव में, आपके गांव में, आपके परिवार के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, जो दोस्त आज आपका अपमान कर रहे हैं, जो परिवार वाले आज आपके ऊपर दोष लगा रहे हैं, समाज वाले जो आपको ईसाई कह रहे हैं, याद रखिए, वहीं पर परमेश्वर पिता बहुत सारे लोगों को अपने लिए चुन लेगा। वही जो निंदा करने वाले मुंह है, वही एक दिन प्रभु की स्तुति करने वाला ठहरेगा। हालेलुया। वही हाथ है जो आज प्रभु के लिए उठ रहा है, प्रभु के विरोध उठ रहा है क्रोध के साथ, वही हाथ कल परमेश्वर की स्तुति करने के लिए स्वर्ग की ओर उठेगा। दोस्तों, प्लीज में विश्वास करिए। यीशु ने बार बार कहा है, मुझ पर और प्रभु पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करें। वो है दोस्तों, वो काम कर रहा है हमारे बीच। हमारा परमेश्वर शांत बैठा हुआ नहीं है,
वो काम कर रहे हैं दोस्तों। एक पद को मेरे साथ आप निकालना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहला पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहला पद। यहाँ लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन आमीन। यहाँ पर यीशु ने कहा अपने चेलों से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अर्थात तुम बेचैन ना हो, घबराओ मत, ईश्वर पर विश्वास रखना और मुझ पर भी विश्वास रखना। जब हम बीमार थे तब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने हमारी बीमारी को दूर किया। हालेलुया। जब शैतान हमें डराता था सपनों के द्वारा, सपनों के अंदर आकर, या जब हमें दिखाई देता था, जब हम शैतान से पीड़ित थे, तब भी हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने शैतान को हमारे जीवन से खदेड़ दिया, भगा दिया। गो, इनके जीवन से जाओ, चला गया। जब हम सफर में जाते हैं प्रार्थना करके यीशु मसीह के साथ हम सफर पर निकल जाते हैं, यीशु मसीह वहां भी हमारा सुरक्षा करता है। इसीलिए यीशु ने कहा, मुझ पर और परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास रखो। कल जिसने आपको बीमारी से चंगा किया था, वह आज भी आपको सताव से बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। वही यीशु जिसने आपके आंख के आंसू को पोंछकर आपको खुशी प्रदान किया था, वो आज भी इन कलेशों को दूर करके आपको खुशी प्रदान करेगा दोस्तों। हालेलुया। देखिए, यीशु ने कहा लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 23 में, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे, जो कोई भी व्यक्ति मेरे पीछे चलना चाहे, अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन की क्रूस उठाकर वो मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे चलना यह हमारा निर्णय था और हम उसके पीछे चलने लगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, हम क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने लगे। हमारे जीवन पर यीशु और क्रूस का एक छाप है दोस्तों। हमारे जीवन पर प्रभु यीशु मसीह का एक लेबल लगा हुआ है दोस्तों कि हम एक मसीह हैं, हम यीशु पर विश्वास करने वाले एक विश्वासी हैं, हम यीशु पर विश्वास करने वाले परमेश्वर के प्रिय संतान है। यूहन्ना के बारे में यही लिखा है, हम यीशु के पीछे चलते हैं। कौन है जो हमें यीशु के प्रेम से अलग करेगा? कौन है जो हमें यीशु के साथ जो हम जुड़े हुए हमें दूर करेगा? क्या कलेश, क्या उपद्रव, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या सताव, क्या पीड़ाएं, क्या दुख, क्या शैतान, क्या कौन सा चीज है जो हमें प्रभु यीशु के प्रेम से अलग करेगा? बताइए, क्या कोई हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है दोस्तों? क्या कोई हमें यीशु मसीह के प्यार से अलग कर सकता है दोस्तों? क्या ये कलेश हमें अलग करेगा? क्या ये सताव हमें अलग करेगा? बताइए, बिल्कुल नहीं। अब विश्वास नहीं करोगे। आज जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है दोस्तों, एक बहुत जगह बहुत सारे भवनों पर भी हो रहा है, लेकिन हम बेमेतरा की बात करते हैं तो हमारे बेमेतरा में आज हमारे भवन पर जो अटैक हुआ है, और देखिए सपोर्ट में कितने सारे पासवान, कितने सारे परमेश्वर के जो सेवक लोग हैं, परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, वे हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों। कल मीटिंग हुआ हमारा, मीटिंग में बेमेतरा के सारे पास्टर कहे कि भैया हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। तो देखिए, शैतान ने आक्रमण किया कि हम लोगों को वो अलग करे। जैसे यीशु ने कहा मैं पकड़वाए जाऊंगा और भेद तीतर भीतर इधर उधर हो जाएगा। शैतान ने आक्रमण किया और उसने सोचा कि वे हमें अलग कर देगा, अलग, प्रभु से अलग, प्रभु के भवन से अलग, पास्टर से अलग, विश्वासी से विश्वासी को अलग। लेकिन देखिए प्रभु ने क्या अनोखा काम किया दोस्तों, के मुंह के ऊपर से जवाब दिया प्रभु ने शैतान को
क्या कर दिया, हमारे सारे पजवानों को एक कर दिया। पजवान एक हो गया, भवन एक हो गया, अब विश्वासी भी एक हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर पिता भविष्य को जानता है, शैतान नहीं जानता। वो आज गड़बड़ी पैदा करता है, प्रभु यीशु मसीह कल सबको ठीक कर देता है। हालेलुया। शैतान आज आपके जीवन पर दुख और सताव को लाएगा, यीशु मसीह कल इसे ठीक कर देगा, क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। एक और बात है, ध्यान से सुनना। ये दुख सताव जो आज हमारे जीवन पर आया है, ये कल परसों नरसों एक सप्ताह के बाद बीत जाएगा दोस्तों, चला जाएगा। ये वक्त दुख का जो समय चला जाएगा। जैसे मैंने आराम में कहा, हर चीज का एक समय एक वक्त होता है, ये चला जाएगा। बोलने का एक समय होता है, चुप रहने का भी एक समय होता है, कपड़ा फाड़ने का एक समय होता है, सिलने का भी एक समय होता है, पत्थर फेंकने का एक समय होता है, एक समय पत्थर बटोरने के भी एक वक्त होता है। ये जो दुख है, ये जो सताव है जो आज हो रहा है, वो देखना कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन वे लोगों के लिए जो इन दुख और इन सताओं में प्रभु से दूर हो रहे हैं या हो जाएंगे, उनके लिए बाइबल कहता है हाय, श्रापित है वे लोग। ध्यान से सुनिए, यदि आप यीशु के पीछे केवल इसलिए चल रहे कि हमें रोटी और मांस मिलेगा। जैसे 5000 भीड़ यीशु के पीछे इसलिए चलता था क्योंकि यीशु मसीह उन्हें रोटी और मांस खिलाता था। जब 5000 लोगों ने, बाइबल के विद्वानों का कहना है कि वहां पर लगभग 15,000 जनसंख्या थे, खाने वाले पुरुष ही 5000 थे, फिर उनके बच्चे, फिर पत्नियां, ठीक है, तभी के लिए 5000, ताकि आपको समझ आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, जब प्रभु यीशु नसरी ने उन लोगों को रोटी खिलाया, तो जब सब लोगों ने रोटी खा लिया, रोटी खाने के बाद वे लोग कहते हैं कि यही वो भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था। देखिए, इससे पहले कुड़कुड़ाते थे कि वे बुरे लोग हैं, वे लोगों को भरमाता है, वे लोगों के बीच फूट उत्पन्न करता है, वे अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाता है, वो शबत के दिन को नहीं मानता है, वो ऐसा व्यक्ति है, वो ढोंगी है व्यक्ति है, वो पखंडी व्यक्ति है, दुनिया भर का कहता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे आसमानी भोजन खिलाया और जब सब लोग आसमानी भोजन खाकर तृप्त हो गया, तो आपस में कहने लगे, यही जगत का भविष्यवक्ता है जो हमारे बीच आने वाला था, आओ हम इन्हें राजा बनाए। यूहन्ना 6 में लिखा है। और सारे लोग उस यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए उनके पास जाने वाला था। यीशु को पता चला कि वो मुझे राजा बनाने के लिए आने वाला है। यीशु वहां से निकल गया, क्योंकि वो पृथ्वी पर इसलिए नहीं आता कि पृथ्वी पर राजा बन के इजराइल के बीच शासन करे। उसका राज्य एक दिन आएगा दोस्तों, चिंता ना करेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसीलिए लोग उनके पीछे चलते थे, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें रोटी और मांस देता था। तो हर कलीसिया में आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रोटी और मांस के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। अर्थात उस समय रोटी और मांस था, इस समय हम बीमार हैं, यीशु हमें चंगा करेगा। हाँ, इस समय शैतान हमें परेशान करता है, यीशु मसीह हमें अच्छा करेगा। इसीलिए आज हम यीशु के पीछे चलते हैं। लेकिन जब यीशु कहता है कि बेटा मैं तुम्हें रोटी और मांस खिलाता हूँ, तो याद रख, कभी कभी तुम्हें मेरे नाम से शताओं से भी गुजरना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 17 पद से आगे आप पढ़िए, वे तुम्हें आराधनालयों में सौंपेंगे और वे तुम्हें पंचायतों में मेरे नाम से कोड़े मारेंगे। तुम राजाओं के सामने और हकीमों के सामने मेरे नाम के लिए तुम लोग खड़े किए जाओगे, वहां तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मुझे बात समझ रहे हो? तो यीशु के पीछे जब हम लोग चलते हैं, आप जो चल रहे हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए दोस्तों कि हम रोटी और मछली के लिए यीशु के पीछे नहीं चलते हैं, लेकिन हम यीशु के पीछे इसलिए भी चलते हैं कि शासन प्रशासन के सामने खड़ा होकर कह सके, हाँ मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक मसीह हूँ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और मैं इस विश्वास का अंगीकार करता हूँ। मर जाऊंगा लेकिन यीशु के साथ नहीं छोड़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 32 पद में इसी बात को यीशु ने कहा और स्पष्ट रूप से साफ कर दिया कि जो मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा।
आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इस बात का आपको लोगों के सामने अंगीकार करना होगा। दोस्तों, मैं एक भाई के पास फोन लगाया और घंटी जाने लगा। उसने फोन उठाया, मैंने इधर से कहा हेलो, उसने कहा हाँ हेलो। मैंने कहा जय मसीह की, तो वो हंसने लगा। मैं समझ गया कि उसके पास कोई ना कोई तो बैठा है, इसीलिए वो रिप्लाई नहीं दे रहा है। और मैं ठहरा प्रभु के दास, दोबारा फिर मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ जय मसीह की। फिर वो हाँ जय मसीह की, मतलब एकदम स्लो आवाज में, ताकि बगल में अगल बगल में बैठे उन्हें सुनाई ना दे। मुझे ये चीज समझ में नहीं आता, शर्मिंदा क्यों महसूस करते हो? यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो, डंके के चोट से कहो कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति है, जो पहाड़ पर बसा हुआ है कभी छिप नहीं सकता। क्यों अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हो? बताइए। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, यह बात मैं तो कहता ही हूँ, पर आज मीडिया वाले भी कह रहे हैं, पत्रकार भी कह रहे हैं। सोचिए, मैं पीछे नहीं हटा। मैंने कहा हाँ मैं एक विश्वासी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। और इस बात का गवाही आज सोचिए पत्रकार लोग दे रहे हैं, मीडिया वाले दे रहे हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो मनुष्यों के सामने हंस कर टाल देते हैं प्रभु को। वह मनुष्यों के सामने यदि हम कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, वे लोग हम पर हंसेंगे। यदि मैं उनके सामने कहता हूँ कि हाँ मैं एक विश्वासी हूँ और उस गांव में जाकर संगति रखता हूँ, वे लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं हंसी का पात्र ठहर जाऊंगा। ठहर जाऊँ ना भाई, यहाँ आपका अपमान कर रहा है, लेकिन वहाँ आपका तो सम्मान करने वाला एक बैठा है। यहाँ आपका तिरस्कार करने वाला है, तो एक वहाँ भी है जो आपके लिए एक सुंदर घर बना रहा है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज का जो सताव है, आज का जो पीड़ा है, कुछ दिन के बाद दूर हो जाएगा। लेकिन सोचिए, जो रिश्ता आपने खराब किया, जो आपका संबंध परमेश्वर के साथ था, उसे आपने तोड़ दिया, क्या आप खुद को माफ कर पाओगे? क्या आप फिर से प्रभु के पास आकर कह पाओगे कि प्रभु मैं फिर से तुझसे जुड़ना चाहता हूं, प्रभु मैं फिर से तेरे साथ संगति रखना चाहता हूं, प्रभु मैं फिर से तेरा संतान बनना चाहता हूं? यीशु कहेगा, इब्रानियों की पुस्तक 6वें अध्याय 4 पद, देखिए यहाँ क्या लिखा है। हाँ सभी निकालिए, इब्रानियों 6वें अध्याय 4 पद। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा हो, आमीन। यह लिखा है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, अर्थात यीशु को पा लिया है, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, अर्थात जो चंगाई प्राप्त कर चुके, स्वर्गीय वरदान ना, चंगाई, आशीष, शांति, शैतान से छुटकारा चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। कलीसिया में आकर प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा से जुड़ चुके हैं, पवित्र आत्मा के टच छूने को महसूस कर चुके हैं। ध्यान से सुनना, 5वां, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युगों की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। जैसे कि आप परमेश्वर के उत्तम वचन के सहभागी हो गए हैं, आप वचन पढ़ने वाले, कलीसिया आकर वचन सुनने वाले, और ध्यान दीजिए, और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके। आपको पता है कि एक दिन पृथ्वी नष्ट होगा, एक नया यरूशलेम मिलेगा, एक नया नगर मिलेगा, और आप सभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उस नए मंदिर के आप एक खंबे ठहरोगे, खंबे, पिलर, ध्यान दीजिए, खंबे। ये सब बात आपको पता है। 6वां, यदि वो भटक जाए, देखिए यहाँ क्या कहता है, यदि वो भटक जाए, धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा और वो भटक जाएगा, मत्ती 24 में लिखा है। और यदि वो भटक जाए अधर्म के कारण, सताव के कारण, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अन्न होना है।
ध्यान दीजिए, उन्हें मन फिराकर फिर से नया बनना अनहोना है। वे फिर से उस उत्तम स्थान को प्राप्त करना अनहोना है। फिर से एक नया संबंध बनाना बहुत मुश्किल है। फिर से परमेश्वर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह से जुड़ना अनहोना है। यह लिखा है, ध्यान दीजिए आगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। सोचिए कितना दुख की बात है दोस्तों, वो यीशु के, परमेश्वर के पुत्र यीशु को क्रूस में फिर से दोबारा चढ़ाता है। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, अपने दूतों के साथ धधकती हुई आगों में वो आएगा और मसीह उठाए जाएंगे, हवा में मुलाकात होगा, वो स्वर्ग में रहेगा। तो यही लोग जो डरपोक है, दो तरह के जीवन जीते हैं, दो मुँह सांप हैं, ये परमेश्वर पर कलंक लगाएंगे। ध्यान दीजिए, ये लोग परमेश्वर पर कलंक लगाएंगे। आज के माँ बाप बोलते हैं ना बच्चों से कि देख बेटा, नाक मत कटवा दे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, नाक ना कटा देना, किसी प्रकार के काम ना करना, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के कलंक नहीं लगना चाहिए। आजकल के माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन देखिए जब यीशु आएगा तो यीशु के ऊपर यही लोग कलंक लगाएंगे। कल्पना करें ये किस तरह का कलंक होगा, कैसा कलंक होगा दोस्तों। बाइबल कहता है मत्ती 25:21 में, परमेश्वर के स्वर्गदूत आएगा, विश्वासी और अविश्वासी दोनों को उठा ले जाएगा, एक को दाएं ओर एक को बाएं ओर खड़ा करेगा, विश्वासी दाएं ओर अविश्वासी बाएं ओर। तो जो अविश्वासी है, जैसे बहुत सारे मसीह लोगों में बहुत सारे मसीह भाई होते हैं जिनके पूरा परिवार उद्धार नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अविश्वासी की लाइन है, यानी कि विश्वासी की लाइन है, तो अविश्वासी के लाइन में विश्वासी लोग पाए जाएंगे। ध्यान से सुनिए, अविश्वासी के लाइन में विश्वासी लोग पाए जाएंगे। तो वहां जैसे कि उदाहरण देता हूं, किसी का माँ विश्वास कर रहा है, बेटा विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेटे को तो यह बात समझ में आ गया कि मैं विश्वास नहीं करता, इसीलिए अविश्वासी के लाइन में हूँ। लेकिन मेरे मम्मी तो हर रविवार भवन जाती थी, हर दिन वो प्रार्थना करती थी, मैं अविश्वासी के लाइन में हूँ, समझ में आता है। लेकिन मेरे मम्मी अविश्वासी के लाइन में क्यों है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तब वो अविश्वासी बेटा कहेगा प्रभु से, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मेरे मम्मी तो विश्वासी है, ये यहाँ क्यों है। उस दिन समझ रहे हो, वो कलंक लगा रहे प्रभु परमेश्वर पर। सारे लोगों के बीच वो बहुत अच्छी महिला थी, सारे विश्वासी उसकी आदर करते थे, क्योंकि वो पूरे जीवन प्रभु में भवन आते थे, वचन पढ़ते थे, आराधना करते थे, लोगों को बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन जिस दिन उसका न्याय हुआ, पाया गया वो दोषी है। अब उसका बेटा प्रभु के सामने कलंक लगा रहा है दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्यों के सामने यीशु मसीह का इनकार करते हैं, वो खुदा के राज्य में नहीं जाएगा। शरीर के काम करने वाले, चोरी, हत्या, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, घृणा काम, मतवालापन, क्रीड़ा, घमंडी, ईर्ष्या रखने वाले, दोष लगाने वाले, अफवाह बातों को फैलाने वाले, बुराई करने वाले, नशेड़ी लोग, गलतियों 5:19 में लिखा है, ऐसे काम करने वाले वहां नहीं जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है कि डरपोक लोग हैं और व्यभिचार करने वाले लोग हैं, ये वो लोग आग के झील में पाए जाएंगे, जहाँ वो उस झील में पाया जाएगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। तो बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है दोस्तों कि यदि हम आज परमेश्वर के साथ छोड़ रहे हैं तो प्रभु परमेश्वर अनंत जीवन के लिए आपके साथ छोड़ देगा। जिस दिन वो आपके साथ छोड़ा, यहाँ शैतान आपको परेशान करेगा, बीमारी आपके घर के द्वारे पर छिपा हुआ है, वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा। उसके बाद फिर आपको पता है कि आपको क्या प्राप्त होगा। हर एक विश्वासी को ये बात पता है कि उसे क्या मिलने वाला है, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु की कृपा का स्वाद चख लिया है दोस्तों। हम लोग पहले ही
खाना जब खाने के लिए बैठते हैं ना तो पहले ही निवाला में पता चल जाता है सब्जी कितना अच्छा है, मध्यम है या लो है। पहले ही निवाला में हमें पता चल जाता है कि सब्जी कैसा बना है। और आप सभी ने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति हो, यीशु मसीह पर विश्वास रखना, उसके हाथ कभी ना छोड़ना दोस्तों। शैतान पूरे बल के साथ हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि वो जानता है उसका समय निकट है दोस्तों। मेरी बात समझ रहे हो? शैतान ये बात जानता है कि उसका समय निकट है, थोड़ा ही बचा है, फिर वो अनंत काल के लिए नरक में डालना चाहेगा। इसीलिए वो पूरे ताकत के साथ विश्वासी के ऊपर आक्रमण कर रहा है। हमें डरना नहीं है दोस्तों, कभी भी नहीं। एक सुंदर गीत हम सभी गाते थे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यदि कोई मेरे साथ भी ना आवे, फिर भी मैं नहीं लौटूंगा। मैं खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा ने मुझे एक सुंदर चीज है जो सिखाया, और वो इस प्रकार से सिखाया दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कितने बार है मैं गिरा, लोगों ने गिराया, खासकर विश्वासियों ने, लेकिन हर बार यीशु मसीह ने मुझे खड़ा किया। और उसने मुझे कहा, जब मुझे छोड़ सकता है तो तुझे क्यों नहीं छोड़ सकता है। जब वो घर के स्वामी को छोड़ सकता है तो तू मेरा बेटा है, तुझे क्यों नहीं छोड़ सकता है। हार ना मान, गिरा है ना, देख मैं तुझे उठाता हूँ। ज्यादा नहीं, पर बहुत सारे तेरे भाई बहन हैं जो तुझसे प्यार करता है, तेरे लिए प्रार्थना करता है कि तू आत्मा में बलवंत होते जा। शरीर तेरा भले कमजोर होता है, वो शरीर पीड़ा उठाता है, उठाने दे, लेकिन तेरा आत्मा कमजोर ना हो। इसलिए कितने सारे देख तेरे भाई है, तेरे बहन है जो तेरे लिए प्रार्थना करता है। मैं गिरा हूँ दोस्तों, विश्वासियों ने मुझे गिराया है, पर मैं दोबारा उठा भी हूँ उनके प्रार्थनाओं से जो आज भी कर रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, प्रभु तो हमारे साथ है, पास्टर भी हमारे साथ है, बहुत सारे विश्वासी भी हमारे साथ हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप यीशु के साथ हैं? क्या ही धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम यीशु के नाम के द्वारा सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारा ही है दोस्तों। प्लीज प्रभु के साथ रहें। हर एक शब्द का, हर एक काम का वह न्याय होगा। सबोदेशर 12वें अध्याय 14 पद, हर एक शब्द का, हर एक काम का, हर एक आपके बोलने का, हर एक आपके काम चलने का, उठने का, बैठने का, खाने का, सबका वहां न्याय होगा दोस्तों। वहां पिता परमेश्वर के पास। मैं आपको एक होमवर्क का देता हूँ, भजन संहिता 106 पढ़ना। इजराइल के जो लोग थे वे अपने अपने घर में, अपने तंबू के अंदर कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर ने उनके कुड़कुड़ाना को सुना और उन्हें अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया दोस्तों। यह ना सोचना कि हम अपने घर पर हम परमेश्वर के अपमान करेंगे, परमेश्वर की निंदा करेंगे, वो नहीं सुनेगा, ऐसा कभी भी मत सोचना दोस्तों। याद रखिए, वो सुनता है, जिसने हमें कान दिया उसका भी कान है, वो सुनता है। लोग कहते हैं कि दीवार का भी कान होता है,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसने आपका कान दिया उसका भी कान है, वो सुनता है। अपने तंबू के अंदर, अपने घर के अंदर कभी भी परमेश्वर का अपमान ना करना दोस्तों, याद रखिए। और आखिरी बस 2 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूँ। प्रभु के साथ बने रहे। वो हमारा परमेश्वर है जो क्लेश में भी हमें शांति प्रदान करता है। वो हमारा परमेश्वर है जो हर प्रकार के क्लेश में हमारे साथ रहता है। वो हम आज भी हमारे साथ है। मैं सच कहता हूँ, वो आज भी हमारे साथ है। इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी मैं प्रार्थना करके मैं आराम से सो रहा हूँ। एक संसारिक व्यक्ति के साथ ये सब कुछ होता, मैं सच कहता हूँ, उसका नींद चला जाता, उसका खाना चला जाता, उसका कहते हैं ना, जिंदगी से चैन ही चला जाता उसका। लेकिन हम ये सब कुछ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यीशु हमारे साथ है और हमें यीशु के साथ रहना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।